देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आज आपके साथ, आपकी दोस्त अंजू पांडे। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। श्रोता साथियों, ये कार्यक्रम है सभी के लिए। सुन तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम में फ़ोन सिर्फ हमारे कमर्शियल वाहन के चालक ही कर सकते हैं। और जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं वही चालक हमें इस कार्यक्रम में फ़ोन करें। फ़ोन करने के लिए एक बार आपको नंबर बता देते हैं, 23421309। इसके आगे दिल्ली का STD कोड लगाएं 011। नंबर एक बार फिर सुन लें, 01123421309। इस बीच एक साथी हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो। हेलो जी, अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? कलीमुद्दीन बोल रहे हैं मैडम। कलीमुद्दीन जी, नागपुर से बोल रहे हैं आप? महाराष्ट्र। आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर फ़ोन भी करते हैं आप। कितने दिनों के बाद आपने फ़ोन किया इस कार्यक्रम में? 10-12 दिन हो गए मैडम। अच्छा, 10-12 दिन हो गए हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय आप ड्यूटी पे हैं? सुबह में ड्यूटी है मैडम। सुबह ड्यूटी है, कितने बजे से? सुबह में 5, शाम में 5 बजे। अच्छा, शाम में 5 बजे से ड्यूटी है आपकी? ड्यूटी है। अच्छा, तो आप अभी तक जगे हुए हैं कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम के लिए हमारी मैडम तो बोलती सो जाओ सो जाओ। हाँ, क्योंकि कल आपकी ड्यूटी भी है तो आराम करना तो बहुत ज़रूरी है ना? जी मैडम। लेकिन आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आप जगे रहते हैं कार्यक्रम सुनने के लिए। इतना कहिए, सुने बिना तो नहीं सोते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कार्यक्रमों की लोग प्रशंसा करते हैं और पता चलता है कि सब लोग सुनते हैं। और कौन-कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे? मैडम पूरा दिन। अच्छा, पूरा दिन आप विविध भारती सुनते हैं? जब सो गए जब ठीक है, तो और सोने के बाद जब उठ गए तो भी लगा रहे। और गोल्डन आवर्स के कौन-कौन से कार्यक्रम, जब गोल्डन आवर्स कब से शुरू होता है आपको पता है? रात में 11। नहीं, आप सुनते नहीं हैं इसका मतलब। नहीं सुनते मैडम, उस टाइमिंग का कुछ उतना गाड़ी चलाते समय। हाँ, रात के 10 बजे से शुरू हो जाता है हमारा गोल्डन आवर्स, है ना? और सुबह 6 बजे तक चलता है। 6 बजे तक। बाकी दिन भर हमारे विविध भारती में बहुत अच्छे कार्यक्रम आते रहते हैं। जी। अच्छा कलीमुद्दीन जी, ये बताइए कि वाहन बता दीजिए एक बार, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वाल्वो चला रहे मैडम अभी तो। अच्छा, बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप, पैसेंजर लेके जाते हैं? कुछ पैसेंजर गाड़ी है। पैसेंजर लेके जाते हैं। जी। अच्छा, तो 700 किलोमीटर, 700-750 किलोमीटर हो जाता है नागपुर से पूना। अच्छा, पूना लेके जाएंगे आप? पूना हाँ। अच्छा, हाँ, तो पहले तो कहीं और लेके कहाँ? हाँ, पहले कोल्हापुर लगती थी ड्यूटी, अब जैसी ड्यूटी लगती है वैसे जाना पड़ता है। अच्छा, इस बार आपकी ड्यूटी पूना की लगी है? हाँ, आज पूना लगी है मैडम। अच्छा, तो पहले भी आप गए हुए हैं गाड़ी लेके पूना? हाँ, रेगुलर चलते हैं ऐसे ही पूना, कभी 8 दिन 4 दिन। अच्छा, दोनों रूट है, मतलब कभी पूना कभी कोल्हापुर, है ना? कोल्हापुर, कभी नासिक चले जाते हैं। अच्छा, नासिक भी चले जाते हैं। अच्छा, अलग-अलग जगहों पे जाते हैं। जगहों पे चले जाते हैं। अच्छा, कौन-कौन सी जगह पे, मतलब महाराष्ट्र में ही जाते हैं ना आप? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जगह पे आप गाड़ी ले जाते हैं? शिरडी जाते हैं मैडम। शिरडी जाते हैं, अच्छा। और शिरडी, नासिक जाते हैं, कोल्हापुर जाते हैं, सोलापुर जाते हैं, लातूर जाते हैं। लातूर जो है ना मैडम, जब भूकंप आया था वहाँ पे। हाँ, भूकंप, बहुत जबरदस्त भूकंप आया था वहाँ पे तो। जी। काफी भारी नुकसान हुआ था। बहुत नुकसान हुआ था उस समय पे। अच्छा, तो अलग-अलग जगहों पे आपकी ड्यूटी लगती है, तो आप गाड़ी लेकर के जाते हैं। 2 ड्राइवर रहते हैं आप लोग? दो ड्राइवर लोग रहते हैं लोग। आधा रास्ता दूसरे चलाते हैं, आधे रास्ते आप चलाते हैं? जी मैडम,
पूना के ट्रैफिक नियम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ हाँ, जरूर बताइए। जैसे अभी रेड सिग्नल होता है, जैसे कि लाल लाल होता तो वहाँ की पब्लिक ऐसी है पूना की, उसको ग्रीन, उसके पहले ग्रीन आ जाता है, एक छोटा सा एक नारंगी कलर का पैटर्न आ जाता है, तब तक भी घुसते रहते हैं, चले जाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। नहीं, ये तो ट्रैफिक बहुत नियम गलत की बात है। तो वहाँ पे चालान वगैरह नहीं कटता है? मैडम की एक साथ 50 गाड़ी घुस जाती है, पुलिस वाला भी क्या करेगा, वो हम्म। अधिकारी क्या करेगा उनको, वो तंग रहते। देखिए, ये ट्रैफिक के नियम तो हमारे ही लिए बनाए गए हैं, है ना? नहीं सुनते मैडम लोग वहाँ पे। पूना के अंदर ये दिक्कत, ट्रैफिक की दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो वो दिक्कत इसलिए है कि रोड भी छोटे हैं मैडम, और गाड़ियां इतनी हो गई। पूना शहर के अंदर ड्यूटी लगी बोले तो हमको बहुत जान पे आता मैडम। अच्छा, सबसे ज्यादा ट्रैफिक आपको पूना में मिलता है? हाँ, बहुत ज्यादा, और नियम का कोई नामो निशान नहीं है। आप नियम फॉलो करते हैं कि नहीं जाते हैं पूना? तो अपन अपने नियम फॉलो करेंगे मैडम, उसको एक दो मोटरसाइकिल जाने की इतनी जगह छोड़ेंगे तो उस पे गाड़ी डालने की कोशिश करेगा, हाथ दिखाओ, इंडिकेटर डालो, आप कुछ भी किया, आपके नियम को कोई फॉलो ही नहीं करता तो क्या नियम कायदे में बैठेगा। और वैसे आप लोग जैसे जाते हैं रात में तो क्या स्पीड रहती है? दिन और रात में अलग अलग स्पीड रहती है? मैडम अभी वॉल्वो गाड़ी की स्पीड तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो जैसे दिन में आप मान लीजिए आप शाम को लेकर के जाते हैं ना, तो शाम को तो रोड पे काफी ट्रैफिक रहता है, तो उस टाइम आप लोगों की स्पीड तो कम रहती होगी? हम 700-800 किलोमीटर चलाने वाले ड्राइवर लोगों को रात को 12 के बाद ही रोड मिलता है चलाने के लिए। 12 तक तो रोड पे लोग चलने ही नहीं देते। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी रोड पे, हाँ, ट्रैफिक रहता है तो बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ती होगी आपको। 12 साढ़े 12 बजे तक ठीक है, 12 के बाद में गाड़ी सफर करती है। तो वॉल्वो गाड़ी के अंदर ऐसी भी कॉमन स्पीड 100 के, उस कॉमन स्पीड 100 तक चलती है। 100-120 जाती है वो। हाउस पावर बड़ा है इंजन का, बड़े इंजन की गाड़ी है। इसके अंदर मॉडल है ये 11R में गियर और ब्रेक नहीं रहते, मतलब गियर रहता है मगर डंडा नहीं रहता, उसको ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक गियर है। क्लच नहीं रहता और गियर नहीं रहता है। स्पीड के लिए एक्सीलेटर और रोकने के लिए ब्रेक, दो ही पैडल होते हैं। तो ये कैसा लगता है आपको? दूसरी गाड़ी से थोड़ा सा आसान हो जाता है काम? मैडम अभी वॉल्वो से उतरे के वो गाड़ी पे जाएंगे तो उसमें गियर है, सादी गाड़ी में थोड़ा सा 100-200 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर घंटा, आधा घंटा थोड़ा सा। हाँ। तो जिसमें आप कह रहे हैं गियर नहीं है, तो वो गाड़ी चलाना ज्यादा आसान लगता है? आसान लगता है, बहुत ज्यादा आसान है मैडम। उसकी ट्रेनिंग है मैडम बेंगलोर के अंदर वालों की। अच्छा, तो आपने ट्रेनिंग की हुई है? जी। अच्छा, कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? 7 दिन की ट्रेनिंग। अच्छा, 7 दिन की ट्रेनिंग की थी आपने? जी। उसके अंदर गाड़ी के जैसे कि भाई उसके अंदर 7 चेन बेल्ट होते हैं, वो टूट गया तो ड्राइवर ने कैसे बिठाना। अच्छा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के बारे में बताते हैं मैडम कि ये फ्यूज गया तो उसको देखना है, क्या गाड़ी बंद पड़ जाए, अपने हाथ से अपने गाड़ी को कुछ जहाँ तक हो सके करने की कोशिश करना ड्राइवर ने, इसके लिए वो ट्रेनिंग रहती है। कलीमुद्दीन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। अच्छा, आप कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए। जी मैडम, आपको वो अपने लिए जिए तो क्या अपने लिए जिए तो क्या जिए आपने बताया था हमें, हमने आपका गाना निकाल लिया है। ये बादल फिल्म का गाना है, मन्ना डे की आवाज में। मैडम संजीव कुमार है क्या? नहीं, इसमें संजीव कुमार नहीं है। तो ये गीत हम भेज रहे हैं आपके लिए, ठीक है? सुनिए ये गीत और एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार। की पहचान है जो पराई आग में जल जाए, वो इंसान है। तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।
अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से ज़माने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से ज़माने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तू दिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।
कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी सीधे फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 01123421309 01123421309। हेलो। हेलो जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं पटना से बी कांति बात कर रहा हूँ। पटना से बी कांति बात कर रहे हैं। कांति जी, कौन सा वाहन चलाते हैं आप? जी, किराए की टैक्सी है हमारी। टैक्सी चलाते हैं, तो पटना में ही चलाते हैं आप टैक्सी? हाँ जी, पटना में पैसेंजर्स को, सवारी को, मतलब पटना मतलब पूरा बिहार में चला सकते हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं। जैसे आपका दरभंगा हुआ है ना पटना से, और दरभंगा के अलावा और भी जा सकते हैं। अच्छा, तो आप वहाँ के ही रहने वाले हैं, बिहार के ही? जी, पटना में रहते हैं। पटना में रहते हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। आपकी बोली से लग नहीं रहा है असल में, बिल्कुल इस वजह से पूछ रही हूँ। असल में होता क्या है कि जो जहाँ का रहने वाला होता है ना, तो थोड़ा-सा बोली में वहाँ का पुट आ ही जाता है। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रही थी। अच्छा, तो पटना में आप कहाँ से कहाँ तक, कितनी दूरी तक चलाते हैं? दूर की सवारी ले जाते हैं या मतलब पास में ही, या पटना से बाहर ले जाते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह की सवारी आती है ना, उसके ऊपर। अच्छा। जैसे वेस्ट कनाल रोड है पटना में, है ना, दरभंगा है, उसके बाद जितने भी आसपास के एरियाज हैं, मधुबनी है, तो इन सभी में जाती है सवारियाँ। अच्छा, तो ये सवारी मतलब आप पूरा दिन ले जाते हैं या कोई टाइमिंग है आपका? ये टाइमिंग नहीं है, जब भी कोई कॉल आ जाती है, बुक करा देते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से जाते अच्छा। नहीं, जैसे आप अपनी टैक्सी किस टाइम लेके निकलते हैं? हैं। ये टैक्सी किराए की है बेसिकली। एक ओनर के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो वो जैसे भी कॉल करते हैं तो उस हिसाब से हम चले जाते हैं। हुँ। अच्छा, तो पटना में आप चलाते हैं और जहाँ की आपको सवारी मिल जाए, जहाँ की बुकिंग हो जाए, वहाँ लेकर के जाते हैं? जी, इसलिए दिन रात का भी कोई बंदिश नहीं है ना। हुँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अ, आप कोई गीत सुनना चाहते हैं तो बताइए, आपको कोई गाना सुनना है? जी, एक गीत है फिल्म साथी का। साथी फ़िल्म का गीत। हाँ, गीत के बोल? जी, गीत के बोल हैं, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। मेरा प्यार भी तू है। चलिए, हमने आपका गाना निकाल लिया है कांति जी। कॉल जी, करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर कुछ अंतराल के बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है? जी, धन्यवाद। आपके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। तू ही तो मेरा नील गगन है, प्यार से रोशन आँख उठाए। और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना,
साया जहां दिलदार है तेरा, पर्वत पर्वत तेरी बाहें, गुलशन गुलशन प्यार है तेरा, महके है आंचल मेरा, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों में। जागी नजर का ख्वाब है जैसे, देख मिलन का दिन ये सुहाना, आँख तो तेरे जल्वों में गुम है, देखूं तुझे या देखूं जमाना, बेखुद है दीवाना, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में डाले तमन्ना, तू ही नजारों में नजारों में। जिंदगी है मुख्तसर आहिस्ता चल, कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता चल। जी हाँ, हम अपने ड्राइवर साथियों से दरखास्त करते हैं कि गाड़ी आहिस्ता ही चलाया करें ताकि सब लोग खुश रहें। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाएंगे और ध्यान से चलाएंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। आप तो रहेंगे ही और आपके आसपास जो लोग जा रहे होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। हेलो 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 हेलो। एक साथी हमसे जुड़े हुए थे, लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। करते हैं दूसरे साथी का इंतजार, तब तक सुन लेते हैं उन्हीं की पसंद का ये गीत। के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार चला गया मैं तो यहाँ खो गई। उसकी दीवानी होए कब कैसे हो गई,
लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपनी बातें। हम इंतजार कर रहे हैं अपने अगले कॉलर का। हेलो हेलो जी, अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं नई दिल्ली पहाड़गंज साइड टैक्सी स्टैंड से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद खालिद जी, इससे पहले भी आपने हमारे कार्यक्रम में कॉल किया है कभी? जी नहीं, मैं पहली बार ही फोन कर रहा हूँ जी। मुझे पहली बार ही, गाने तो सुनता रहता हूँ लेकिन कॉल उल के बारे में इतना मालूम नहीं क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ। अच्छा, तो आज आपने पहली बार कॉल किया और फोन लग भी गया? हाँ जी, पहली बार ही फोन लगा और मेरा नसीब देखिए फोन लग गया हमारा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। लोगों की शिकायत रहती है कि फोन मिलता नहीं है, एंगेज आता रहता है, आपका कॉल लग गया। कि मैं बहुत लक्की आदमी हूँ और मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, तो इसलिए क्या है, ऊपर वाला हमेशा मेरी हर बात बहुत जल्दी बहुत अच्छी बात है, सही बात है। जो आदमी ईमानदार होता है, दूसरों की मदद करता है, हमेशा सबके लिए अच्छा रहता है, उसकी मदद सब लोग करते हैं, ऊपर वाला भी करता है ना। मैं बहुत फेमस आदमी हूँ नई दिल्ली स्टेशन पे, लेकिन क्या है कि मैं हमेशा अच्छा ही काम करता हूँ लोगों के लिए। अच्छे काम करते हैं इसीलिए तो फेमस है। अच्छा, ये टैक्सी आप कब से चला रहे हैं? जी, मैं ये टैक्सी 2001 से चला रहा हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली में 98 में आ गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। पहले मैं गाड़ी धुलाई करता था, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ड्राइवर बन गया। अच्छा, तो आपने गाड़ी धुलाई करते थे तो फिर आपने ड्राइविंग सीखी होगी या आती थी पहले से ही? जी जी, पहले ही यही धोते धोते गाड़ी फिर सीखने लग गए, उसके बाद फिर ड्राइवरी करा, फिर यूनियन में भी रहा। अच्छा, फिर लाइसेंस बनवाया होगा ड्राइवरी सीखने के बाद? जी, लाइसेंस बनवाया। 8 साल तो विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाई है दिल्ली से। अच्छा, ये तो बहुत गलत काम किया आपने। उस टाइम में इतना लाइसेंस वगैरह और सब कुछ वो नहीं था, मतलब डीजल वाली गाड़ी चलती थी ना जो। अब तो क्या है, सीएनजी की गाड़ी अभी ये चलने लग गई। पहले लेकिन लाइसेंस तो देखिए पहले भी जरूरी था और अभी भी जरूरी है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपने 8 साल बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई, कभी आप पकड़े नहीं गए? नहीं करी आज तक हमने, जब भी गाड़ी चलाई। हालांकि हमें 20 साल करीब हो गया लाइसेंस बनाए हुए, लेकिन कभी हमने आज तक कोई कंप्लेन नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं करी हमने आज तक। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगर उस समय भी कभी कोई पुलिस वाला रोक के आपसे लाइसेंस मांगता तब तो आप पेनल्टी लगती?
बन गया तो पहले तो क्या मालिक लोगों के पास ड्राइवर ऐसे थे, लाइसेंस नहीं बनती थी और डीजल वाली गाड़ी ऐसी होती थी कि गाड़ी सारे जैसे तैसे एकदम खंडर गाड़ी होती थी। अब तो इतनी नई गाड़ी है, ओला जैसी सर्विस मिल रही है कि सस्ते में बढ़िया गाड़ी और सब कुछ, सरकार देश तरक्की कर रही है ना, हर चीज बढ़िया हो रहा है। हाँ सही बात है। जब देखिए देश तो हम लोगों से ही तरक्की करता है ना, हम जब अच्छे काम करेंगे, ढंग से रहेंगे, अच्छे से हर चीज देखेंगे तो देश तरक्की क्यों नहीं करेगा, जरूर तरक्की करेगा। बिल्कुल। अच्छा, तो आप टैक्सी दिन में चलाते हैं? जी, कभी नाइट में मिल जाती है तो नाइट में चला लेते हैं, कभी दिन में मिल जाती है तो दिन में चला लेते हैं ऐसे। अच्छा, जैसी कॉल आ जाती है आपके पास? दिहाड़ी वाला सिस्टम है ना, अभी तो उतना काम भी नहीं है। अब मालिक को यार 300 रुपए दिहाड़ी लेके अगर गाड़ी चलाएंगे तो फिर अगर काम नहीं होता, जैसे ओला के इतना कंपटीशन है तो हम लोग का इतना काम नहीं होता यहाँ प्रीपेड से। अच्छा। अब जो है कि काम मंदा हो गया बिल्कुल, लेकिन फिर भी अब गुजारा तो करना ही है किसी तरीके से। अब तो धीरे धीरे पटरी पे आ रही है गाड़ी लोगों की, है ना? पहले बीच में तो एकदम ही रुक गया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं और लोगों ने घर से निकलना भी, अब जब स्टेशन पे लोग रहेंगे तभी आपको सवारी मिलेगी। जी जी बिल्कुल, है ना? तो अब ट्रेनें धीरे धीरे चलना शुरू हो रही हैं, काम तो अब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो एहतियात बरतते हैं आप? जैसे एक जगह से आप गाड़ी लेकर के आए, उसके बाद हाथ सैनिटाइज करते हैं? जी बिल्कुल, सैनिटाइज करना है और किसी से हाथ नहीं मिलाना है, 2 गज की दूरी रखना है, सवारी से भी दूर से बात करना है और उनको भी मास्क लगाने के लिए सलाह देना है। तो ये सब करते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ट्रैफिक रूल सब फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। दिल्ली में तो आप समझ लीजिए कि 2010 से जिस टाइम कॉमनवेल्थ का गेम आया था उस टाइम से सारी डिसिप्लिन एकदम करते भी है और लोगों को बताते भी है। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा है कि आप खुद रूल्स फॉलो करिए और जो नियम तोड़ रहे हैं उन्हें आप बताइए, है ना, सिखाइए। जो आपसे कम उम्र के हैं, नए चलाने वाले हैं, उनको आप बताइए चीजें। ऐसा है ना, जो कानून की जितनी बातें हैं अभी क्या है कि गांव ग्राम के लोगों को इतना मालूम नहीं है, जो शहर में आ गए ना तो उनको वो पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ गंवार भी है, तो भी उसको यहाँ की माहौल के हिसाब से उनको कानून की हर बात को समझ में आती है। जी, वो तो रोजमर्रा काम करते करते एक दूसरे से बातें पता चलती रहती हैं, है ना? पता चलती है। अब गांव गिराम में बहुत सारे लोग हैं जिनको कानून के बारे में भी कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना? ऐसे भी लोग बताएं गांव में जो बुजुर्ग आदमी है उनको कानून की क्या रिवाजें हैं, क्या कायदा है, क्या है, वो कुछ नहीं मालूम है उनको। अब हमें देख लिया, मुझे दिल्ली में 25 साल हो गए, 25-26 साल। मुझे अभी जो है कि मैं अभी मेरा आधार कार्ड तो मेरा बना हुआ था, अभी मेरे लाइसेंस का वो चेंज कराने के लिए एड्रेस का जो पुराना मालिक था उनके वहाँ से बनाया था, उसके लिए कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहाँ जाओ उससे बनाओ, वहाँ जाओ ये लाओ वो लाओ। बच्ची का जन्म सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए भी अभी मिसिस का वो नहीं बना। देखिए तो ऐसा है ना कि अब सब कुछ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है। अब इधर उधर घूस देके और इस तरह से काम नहीं कराया जा सकता, तो जो काम सही तरीके से होता है ना तो उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है। हाँ वही है। अभी क्या है कि हम लोग अब यहाँ रहने लग गए, गांव से रहते नहीं, अब बच्चे लोग यहाँ पढ़ते लिखते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, तो क्या है कि मकान मालिक भी आजकल कोई अपना एड्रेस नहीं देता ना, उसे पता है कि हमारे घर पे ना कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कोई मनसा नहीं है, हमारा दिल है कि बच्चे पढ़ लिख वो तो है ही। देखिए सब लोग सजग रहते हैं, क्योंकि एक बार किसी को धोखा हो जाए ना तो सबको फिर शक की नजर से देखते हैं लोग। हालांकि हम इतने साल में 20-25 साल से 2 ही मकान चेंज करे, हमारा मकान मालिक भी अच्छा, उन्हें पता है कि हम कोई लालची आदमी नहीं, हम उनका मकान कब्जा नहीं करेंगे। खालिद जी देखिए अब समय कम रह गया है, तो मैं आपको आपका पसंद का गीत सुना देती हूँ, ठीक है? कौन सा गीत बोला था आपने? जी ये फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना, है ना? जी जी। हाँ, हमने आपका गीत निकाल लिया है। अब फिर कॉल करिएगा, लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक है? 12-15 दिन के बाद कॉल करिएगा और हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। पगली है
तोहरी बलैया में पग पगली जाऊं, तोहरी बलैया मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पगली जाऊं, तोहरी बलैया पग पगली जाऊं, तोहरी बलैया। पग पगली जाऊं, तोहरी बलैया में पग पगली जाऊं, तोहरी बलैया। देखो मगर प्यार से आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अपनी दोस्त अंजू पांडे को कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार। तोहरी बलैया में पग पगली